Assalamualaikum, welcome to everyone in Learning Paradigm with Uswa Asna. In today's lecture, I will talk about social construction of reality. क्या होता है पॉइंट को क्विकली अंडरस्टैंड करने के लिए एक दो एग्जांपल से आपको समझाती हूँ ताकि आप लोग पॉइंट को जल्दी से पिक कर लें. क्या होता है, एक शख्स आपके पास फाइनेंटली आया, आते ही उसने आपसे कहा भाई एक्सीडेंट हुआ है. जिस तरीके से उसने आपको बताया, आपके जहन में एक स्नैरियो क्रिएट हो गया कि बाहर काफ़ी हजूम होगा, क्राउड होगा, लोगों का ब्लड शेड हुआ होगा, काफ़ी सीवियर किस्म का एक्सीडेंट हुआ होगा. आप फौरी तौर पे वहाँ पे जाते हैं. जाते ही आप ऑब्ज़र्व करते हैं, हाँ वहाँ पे बहुत से लोगों का हजूम है, लोग खड़े हुए हैं, लेकिन किसी सीवियर किस्म का एक्सीडेंट नहीं हुआ. बस ये था कि दो गाड़ियाँ आपस में टकराई हैं और गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है. तो आपने इस सारी सिचुएशन को देखकर ऑब्ज़र्व किया कि रियलिटी क्या थी, यानी कि रियल में क्या चीज़ थी जो आपको उस शख्स के फ्राइडेंट बिहेवियर से या उसके वे ऑफ प्रेजेंटिंग से आपको थोड़ा सा सिनेरियो आपने क्रिएट किया हुआ था, उस चीज़ से रियलिटी डिफरेंट थी. तो आपने जो खुद एक्सपीरियंस किया हो, जिसका तजर्बा आपने खुद किया हो, या जो आपने खुद ऑब्ज़र्व किया हो, जिसका आपने मुशाहदा खुद किया हो, आप उसको रियलिटी कंसीडर करते हैं, तभी आप हकीकत तक पहुंचते हैं. ठीक है. तो दूसरी बात ये कि आप लोगों से इंटरेक्ट करते हुए आप डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट हुआ करते हैं, और उन आइडियाज़ की कलेक्शन को भी आप सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी कहते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट पीपल और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट माइंड्स आर आल्सो नोन एज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी. ओके, तो एग्जाम्पल से तो हमने समझ लिया, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. The term social construction of reality refers to the theory that the way we present ourselves to other people is shaped partially by our interaction with others as well as by our life experiences. सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी होता क्या है कि हम अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने. ये दो चीज़ों से डिपेंड कर रहा था पार्शली. या तो आप जब इंटरेक्शन करते हैं दूसरों के साथ, इंटरेक्शन के थ्रू आप रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, या फिर आप इसी तरह ही अपने जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है, जो आपके तजर्बात है, जैसे अभी एक्सीडेंट की एग्जांपल दी, लाइफ एक्सपीरियंसेस किसी भी तजर्बात से आप रियलिटी तक पहुंचते हैं, रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं. We raised and what we were raised to believe affect how we present ourselves, how we perceive others and how others perceive us. कि हम दूसरों के सामने खुद को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, दूसरे हमें किस तरह से परसीव करते हैं, हम दूसरों को किस तरह से परसीव करते हैं. तो ये रियलिटी कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं. इन अदर वर्ड्स और शॉर्ट वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो हमारी परसेप्शन है, जो रियलिटी की, वो डिपेंड करती है बिलीव के ऊपर और बैकग्राउंड के ऊपर. हमारे खुद के बिलीव और हमारे बैकग्राउंड रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं. इसके लिए भी एक एग्जांपल मैं बताती हूँ. जैसे हम अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, ठीक है, हमारा बिलीव है. अब ये बिलीव है, अब ने इस बिलीव को रियलिटी में कन्वर्ट किया हुआ है. ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर हम लोग यकीन रखते हैं वो भी रियलिटी है, या जिस बैकग्राउंड से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो भी एक तरह का कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं रियलिटी को. सो लेट्स मूव. ओवर रियलिटी इज़ आल्सो कॉम्प्लिकेटेड निगोशिएशन. क्या होता है निगोशिएशन? आपका बहसों मुबाहिसा. ठीक है, बहसों मुबाहिसा करके भी आप रियलिटी तक पहुंचते हैं. आपने एक आर्गूमेंट दिया, काउंटर आर्गूमेंट आया, नहीं ऐसे नहीं है. नेक्स्ट पर्सन ने एक आर्गूमेंट दिया, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, ये ऐसा है, रियलिटी ये है, ये चीज़ इस तरह है. ठीक है, हम डिफरेंट तरह की निगोशिएशन करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड. तो वो कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, रियलिटी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, पेचीदा हो जाता है रियलिटी तक पहुंचना. तो निगोशिएशन के थ्रू भी आप रियलिटी तक पहुंचते हैं. तो व्हाट इज़ रियल डिपेंड ऑन व्हाट इज़ सोशली एक्सेप्टेबल. जिसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया वो आपके नज़दीक रियल है. ठीक है, जैसे सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है H2O से पानी बनता है, तो आपने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया और ये आपके लिए रियलिटी है. फिर कहता है मोस्ट सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्व सम एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन. तो जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है, लोगों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, हम उसको तसव्वुर कर लेते हैं ये हमारी रियलिटी है. तब तक उससे इस इंटरेक्शन के थ्रू हम रियलिटी तक पहुंच जाते हैं. तो हम एक तरह का क्या कर रहे होते हैं, रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करने में पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं. जैसे आपने उस एक्सीडेंट को देखा, एक्सीडेंट को देखते ही आपने एक रियलिटी कंस्ट्रक्ट की, तो आप एक तरह की पार्टिसिपेशन कर रहे थे रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करने की. तो ये एक मुकम्मल तौर पे इंसान के अपने खुद के कामों का नतीजा नहीं हुआ करता. ठीक है, सो लेट्स मूव. एक एग्जांपल है, इजी सी एग्जांपल है, इसको समझते हैं. वर्बली बताती हूँ क्या इसमें लिखा हुआ है. एक वेल्दी पर्सन है, अमीर तबके के साथ ताल्लुक़ रखने वाला पर्सन है. ठीक है, उसने एक पेट पाला हुआ है, और उस पेट को वो बड़े केयर से रखता है, उसकी बहुत केयर करता है, काफ़ी एक्सपेंस उसके ऊपर करता है. उसको उसके डॉक्टर ने कहा हुआ है, वेट ने कहा हुआ है कि आपने इसको ब्रांडेड खाना खिलाना है ताकि इसकी अच्छी केयर हो सके, ग्रोथ हो.
ठीक है। तो वो उसको ब्रांडेड खाना खिलाता है, तो उसके लिए कोई बिग डील नहीं है कोई ब्रांडेड खाना खिलाना और बहुत एक्सपेंस करना, उसके लिए नॉर्मल है, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है उसके लिए ये चीज़ नॉर्मल है। ठीक है। और वो ये कंसीडर करता है कि अगर हम इंसान जितना इंपॉर्टेंट है उतना जानवर भी इंपॉर्टेंट है, और जानवर को अगर आप खाना खिला देते हैं अच्छा, तो इसमें कोई बिग डील नहीं है, एक नॉर्मल थिंग है उसके लिए। ठीक है। और उसी दौरान एक जो कम जो वेज वाला पर्सन है, जो वर्कर है, वो जब देखता है उस रिच पर्सन की गाड़ी में सामान रखते हुए, देखता है कि जानवर का खाना है, जब लोड करा होता है, रख रहा होता है, तो वो देखता है कि इतना महंगा खाना इसने अपने एक पेट के लिए लिया है, इतना एक्सपेंसिव खाना खाना। अब उसके जहन में ये चीज़ बैठ जाती है कि इसने तो बहुत एक्सपेंस किया है, एक जानवर के लिए किया है, ये चीज़ रिलायबल नहीं है, ऐसे नहीं इसको करना चाहिए। अपनी जो है पैसे हैं, रकम है, मनी है, इसको कहीं और यूटिलाइज़ करना चाहिए, बजाय से कि ये एक पेट के ऊपर यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज़ कर रहा है। तो कहता है कि दोनों के आइडियाज़ क्या हैं, डिफरेंट है। आदमी जो रिच पर्सन है और जो पुअर पर्सन है जिसकी आमदनी इतनी कम है कि जितनी वो एक हफ्ते में पेट के ऊपर लगाता है आमदनी, उतनी उसकी मंथली आमदनी है। तो उसकी निस्बत वो सोचता है कि इतने ये पैसे ज़ाया करता है अपने पेट के ऊपर, तो उसका जो व्यू पॉइंट है अमीर का और जो गरीब का व्यू पॉइंट है, दोनों का डिफरेंट है। व्यू पॉइंट, रियलिटी जो है दोनों के नज़दीक डिफरेंट है। उसने अपनी सिचुएशन के मुताबिक रियलिटी कंस्ट्रक्ट किया और गरीब शख्स ने अपनी सिचुएशन के मुताबिक रियलिटी को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है, बैकग्राउंड या एक्सपीरियंसेस रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आपको पता चल गया कि हाँ भाई, हर शख्स अपने लिहाज से रियलिटी को परसीव कर रहा होता है, और इसमें बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस काफ़ी मायने रखते हैं। ठीक है। अब जैसे वो शख्स आया था, उसके नज़दीक एक्सीडेंट बहुत, मतलब आपने उसने देखा जिसने एक्सीडेंट हुआ है, उसके नज़दीक वो इस वे एक्सीडेंट था जो इसलिए वो फ्राइडेंड था, और आपके नज़दीक एक्सीडेंट की डेफिनेशन और थी। ठीक है। रियलिटी और थी। तो आप रियलिटी को, हर शख्स अपने अपने लिहाज से ऑब्जर्व करता है, जो खुद एक्सपीरियंस करता है, तब आप रियलिटी तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लिकमैन के और बर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या होता है, और थॉमस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।